अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आपके साथ कुछ जनरल डिस्कशंस करना चाहता हूँ 7E के हवाले से। जैसे कि आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2022 में 7E इंट्रोड्यूस किया गया था, पर बहुत से लोगों ने 7E की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 2022 के साथ फाइल नहीं की। बट इस दफ़ा अब वो 2023 का फाइनेंस एक्ट में इसको कानून का पार्ट बना दिया गया है। अगर जब तक आप अपनी रिटर्न के साथ 7E की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते या फॉर्म फाइल करके नहीं जमा करवाते, तब तक रिटर्न की सबमिशन उस तरह तो हो जाएगी, बट आप प्रॉपर्टी सेल करने के हवाले से आते हैं, उसमें मामला मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। 7E के लिए कंडीशन ये लगा दी है कि आपने वो फॉर्म ए है जो कंसर्न कमीशन से सर्टिफाई करवाना है, फिर आपने सबमिट करवाना है। आप प्रॉपर्टी सेल करें, आप प्रॉपर्टी सेल ना करें, आपको पता है 7E की कंडीशन के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कौन कौन सी हैं, वो बाकायदा इसके अंदर हमारे सर्कुलर नंबर 1 के अंदर मेंशन किया गया है, जो अभी फाइनेंस एक्ट के बाद 2023 के उसमें आया है। सर्कुलर नंबर 1 है, इसमें बाकायदा 7E की डिटेल्स मेंशन है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फंक्शंस हैं जो आप देंगे तो आप पे 7E अप्लाई नहीं होता था। मैंने अपनी कुछ अर्सा पहले वीडियो 7E के हवाले से बनाई थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पे अप्लाई नहीं हो रही। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने सवालात भी किए। उन सवालात में 2-3 सवाल जो बड़े कॉमन हैं जो किए जा रहे हैं वो ये है, क्या 7E उस प्रॉपर्टी पे जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उस पे अप्लाई होता है या नहीं होता। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी जो को ऑनर्स हैं, जिसमें प्रॉपर्टी में भाई भी होता है, बहनें भी होती हैं, समटाइम बाप और बेटे के नाम पे भी होती है। अब इसके मुतल्लिक भी और दूसरा, जब आपने प्रॉपर्टी सेल करने जाना है तो कौन कौन सी मुश्किलात हैं। अब सर्कुलर नंबर 1 के अंदर बाकायदा मेंशन कर दिया गया है कि फाइलर का और नॉन फाइलर का, उसके अलावा एक्टिव और नॉन एक्टिव का दोनों का एक्सप्लेन किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर तो कंडीशन ये अवेलेबल थी, जो नॉन फाइलर्स थे और जो नॉन एक्टिव थे वो अपनी प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी सेल वगैरह कर लिया करते थे। जस्ट 236C पे किया तो प्रॉपर्टी सेल हो जानी। बट अब इन्होंने क्या किया है कि अब फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर जो सर्कुलर नंबर 1 आया है, इसमें बाकायदा मेंशन कर दिया गया है कि नॉन एक्टिव बंदा प्रॉपर्टी अपनी सेल कर ही नहीं सकता, लाजमी उसने सेल करनी है। इन सब चीज़ों को लेके जब तक मामला मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएगा। अब मैं वन बाय वन आपको ना क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो भाई ने मुझसे सवाल पूछा वो ये था कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होल्डर हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या एज एन ज़ीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करते हैं, क्या आया वो लोग ये पे कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है कि 236C हर बंदे ने पे करना है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है। अब वो प्रॉपर्टी सेल करने पे जाएगा इस साल, जब तक वो फॉर्मेलिटी और फॉर्म ए नहीं जब तक फिल करके साथ देगा तब तक वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तब तक जब तक चालान पे नहीं करेगा तब तक वो आगे प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है, उन्होंने जितनी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे DHA हो, चाहे बैरिया हो, जितनी जितनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, LDA हो, इन सब को इन्फॉर्म कर दिया है और बड़े बड़े बोर्ड आवेज़ा कर दिए हैं हर सोसाइटी के बाहर। आपने प्रॉपर्टी सेल करने आना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन लगाई गई है सेलर के ऊपर, ये बायर के ऊपर नहीं है। सेलर ने प्रॉपर्टी सेल करनी है और वो चालान अवेलेबल करेगा फॉर्म C का, वो फॉर्म A का, और 7E की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो ही वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, जो प्रॉपर्टी के को ऑनर्स हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी में दो भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो 2.5 करोड़ रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों ने अपने अपने हिस्से का शेयर डिवाइड करके इसमें मेंशन करना है। इन केस वो मार्केट वैल्यू से 2.5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो उस पर 7E अप्लाई नहीं होगा। बट इन्होंने कानून का पार्ट बना दिया है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर। आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, लाजमी आपने कमिश्नर से फॉर्म ए भरवा के, फिल करवा के, अटेस्ट करवा के तब सेल करना है। तभी अथॉरिटीज़, डिडक्टिंग अथॉरिटी हैं जो प्रॉपर्टी जिनके पास सेल करते हैं और सोसाइटीज़ हैं, वो इसको कवर अप कर पाएंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ।
इस सिलसिले में बहुत से हमारे वकला भाइयों ने हाई कोर्ट में रिट्स भी की हुई थी। जब ये फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया 7E, तो उसमें काफ़ी रिटें आई। उसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी की गई, सिंध हाई कोर्ट में की गई थी, पेशावर हाई कोर्ट में की, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी, सब जगह चल रही थी। हम लोग चूँकि लाहौर में रहते हैं, हमें जुरिसडिक्शन लाहौर हाई कोर्ट की आती है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन दे दिया है कि अल्ट्रा वायरिस हो गई है। अल्ट्रा वायरिस का स्टेट पे मतलब ये है कि इस कानून को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बट फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपको कानून से मुस्तस्ना कह दिया जाए, उसी सर्कुलर नंबर 1 के अंदर बाकायदा मेंशन है कि आपके पास अगर कोर्ट का स्टे होगा तो आप कमीशन से जस्ट सर्टिफिकेट वसूल करें और उस प्रॉपर्टी पे कोई आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मैं अपने तमाम भाइयों को ये ओपन ऑफ़र भी करता हूँ, क्योंकि हाँ, लाहौर हाई कोर्ट, हम लोग चूँकि लाहौर की जुरिसडिक्शन में रहते हैं और सराउंडिंग में, लाहौर हाई कोर्ट की सराउंडिंग्स में जितनी क्या कहते हैं लग रहे हैं मामला, जितने शहर लगते हैं, वो अपनी लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी कर सकते हैं और इसकी बेसिस पे उस कमिश्नर से सर्टिफिकेट वसूल भी कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट ऑफ 7E। उसका एडवांस टैक्स पे नहीं करते। एक बात बड़ी मज़ेदार मैं बताने वाला है, जो बंदा इसका टैक्स पे कर देता है, ये टैक्स एक्चुअली एडजस्टेबल है। इसको स्टेट पे अपने इनकम टैक्स की रिटर्न का पार्ट बनाएं। पार्ट बनाने के बाद आप अपनी रिटर्न में ऐड करके उसको टैक्स एडजस्टमेंट में डाल सकते हैं। ठीक हो गया, बात ये बिल्कुल बजा है। मेरा एक्चुअली बताने का सिर्फ मकसद ये है कि कोई भाई अगर केस अपना करना भी चाहे तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग उसके लिए बाकायदा तैयारी करके केस फाइल कर देंगे और उसी बेसिस पे अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहे और टैक्स ना भरना चाहे तो कोर्ट से स्टे लेने के बाद कमिश्नर से सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे और प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि समटाइम जो मार्केट वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज़ आती हैं सिर्फ 2-2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू पे नहीं आती, समटाइम 6-6 करोड़ रुपए की वैल्यू पे भी आती हैं। स्टेट पे 1% लिया जाना है। 1% का स्टेट में मतलब ये है, लेट से वो प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए की है। अब 6 करोड़ रुपए को भी उन्होंने फॉर्मुलाइज कर दिया है वो ऐसे कि 2.5 करोड़ रुपए की जो मिनिमम वैल्यू है उसको माइनस नहीं किया जाएगा। लेट से प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है, प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरी 3 करोड़ रुपए ली जाएगी, 2.5 करोड़ रुपए माइनस करके 50 लाख पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसी तरह आपको पता है आमतौर पे जो प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट की जाती हैं, मार्केट वैल्यू लाहौर में देखा जाए या लाहौर की सराउंडिंग्स में जितनी अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो ज़्यादातर कम से कम 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए से ऊपर की होती हैं। अब आप छोटी सी मिसाल ऐसे लेते हैं कि 10 मरले का प्लॉट लें या वो घर लेते हैं, उसकी वैल्यू भी एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। कोई हाउस लेंगे तो कम से कम 5 या 6 करोड़ रुपए का होगा। इस पे स्टेट में 6 लाख रुपए टैक्स पे करना है, जो ज़्यादती के तौर पे किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये हमें उस सर्कुलर नंबर 1 के अंदर बाकायदा मेंशन कर दिया है कि कोर्ट से स्टे लेने के बाद आप इसको कोर्ट से कमिश्नर से इसको सर्टिफाई करवाएं और विदाउट टैक्स पे किए प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। मैं फिर एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ, फाइनेंस एक्ट 2023 में इन्होंने 7E को कानून का पार्ट बना दिया है कि हर साल, जब भी आप, साल के अंदर नहीं, जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, आपने कमिश्नर से सर्टिफिकेट इशू करवा के फॉर्म ए फिल करके सर्टिफाई करवा के तब प्रॉपर्टी सेल करनी है। ये कंडीशन स्टेट में, मैं फिर बताना चाहता हूँ, स्टेट पे लग गई है सेलर्स पे, जो 236C का एडवांस टैक्स भी पे करेंगे और 7E का भी टैक्स पे करेंगे। तब